अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि इंजरी के बाद एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है या हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आपको कोई इंजरी हो तब ही आप अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का, फिज़िकली हेल्थ का और अपनी मेंटली हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये चीज़ ड्यूरिंग इंजरी कितनी इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है कि आप लोग ड्यूरिंग इंजरी फिज़िकली हेल्थ और अपनी मेंटली हेल्थ दोनों को मेंटेन रख सकें। मुझे इंजरी हुई तो मुझे यही लगा कि अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अब मैं फिज़िकली कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। ये ऑन द स्पॉट हर एक इंसान फील करता है, क्योंकि जो ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज और अपनी डेली की रूटीन को फॉलो करता हो और सडनली अगर कोई बहुत ही पीक लेवल पे इंजरी हो जाए तो उसके अंदर ये थॉट्स आना नॉर्मल है। अच्छा, अब बात करते हैं बेड रेस्ट की। जब बेड रेस्ट पर मैं आया तो डॉक्टर ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि किसी भी तरह की अभी मूवमेंट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी। तो वो वाला जो पीरियड था बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था और उस टाइम जो मेरी एनर्जी थी वो ऑलरेडी काफ़ी लो हो चुकी थी और ऑलरेडी मैं मेंटली तौर पर जो है ना स्टक हो चुका था कि ये मेरे साथ क्या हो चुका है। और मैं उस चीज़ को सोचता था कि यार ये सब चीज़ें जो हैं मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इस चीज़ से गो थ्रू करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट में जो बेड रेस्ट लेनी थी वो मैंने सारी की सारी ली है। और अब बात करते हैं मेंटेन वेट करना। अच्छा, जब आप बेड रेस्ट पे होते हो ना, तो बेड रेस्ट पर होते वक़्त आप लोग जो है अपना वेट मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे बड़ा जो फ़ियर होता है वो ये होता है कि आप अपना वेट मेंटेन नहीं रख पाते, ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है, अगर आप नहीं खाते तो वीक हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि आप इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं सकते कि यार अगर खाएँगे तो वेट बढ़ जाएगा, अगर नहीं खाएँगे तो वेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी है कि हर चीज़ को जो है ना म्याना डबी में लेके चलना है, यानी कि एक बिल्कुल हमने पोर्शन डिसाइड करना है कि कितना खाना है, क्या चीज़ खानी है, कितनी होनी चाहिए, जिसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो प्रायोरिटी पे रहे। तो अब बात करते हैं लाइट मूवमेंट की, ठीक है? और स्ट्रेचिंग की, जो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन होती है। अब मैं पहली एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ, चलें आएँ करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की और डाइट की। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है जंक फूड, जितना भी फास्ट फूड है, उसे अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ ये है, उसके अंदर आपने पोर्शन जिस चीज़ का बढ़ा देना है वो आपका प्रोटीन का होगा, जिसके अंदर आपका चिकन आ जाता है, जिसके अंदर आपके एग्स आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स है, वो आपने लाजमी लेना है। और दूसरी बात आती है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, वो फूड जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएँ, जिस तरह से बादाम हो गए, जिस तरह से नट्स हो गए और जिस तरह से चिया सीड्स हो गए और बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आपकी न्यूट्रिशन का जो पोर्शन होता है वो भी आपका फ़िल कर देते हैं और आपकी एक्टिविटी ऑलरेडी लेस होती है, जिसकी वजह से ये आपकी जो फ़ैट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और आपकी ग़िज़ाइयत बॉडी की पूरी हो जाती है। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो माइंडसेट है और आपकी मेंटल हेल्थ है। अब जिस तरह से आपकी इंजरी हुई तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक ऑलरेडी बहुत टफ पीरियड होता है और आप उसे गुज़र रहे होते हो।
तो इसके अंदर जो आपने अपनी चीज़ का ख्याल रखना होता है वो सबसे पहले ज़हनी हालत, क्योंकि अगर आपकी ज़हनी हालत सही होगी तो आपके ही हेल्दी बॉडी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह से हम लोग अच्छा खाते हैं तो अच्छी ग़िज़ा लगती है, और अगर अच्छी ग़िज़ा लगती है तो हम लोग फ्रेश रहते हैं, हेल्दी बॉडी रहती है, और जब हेल्दी बॉडी होगी तो ज़ाहिर सी बात है हेल्दी माइंड होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, अपनी मेडिटेशन का ख्याल रख सकते हैं, और रीडिंग कर सकते हैं, और नमाज़ तो आप फ़िलहाल खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, और ना ही जो क्या नाम है कोई मूवमेंट कर सकते हैं। तो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इस ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का गाइड कर दिया है, और होप सो जिन्होंने भी ये चीज़ फॉलो करेंगे वो 100% जो है, गारंटी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे जो है उनको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इंजरी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फुल स्टॉप हो जाए। बेसिकली वो एक लर्निंग पीरियड होता है, वो भी कि आपने अपनी जो मील का पोर्शन है, लाइट मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, अब इसके अंदर अगर तो आपके दोस्तों के साथ या आपके सराउंड में किसी को भी इस तरह की इंजरी हुई है, या कोई भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो ये वीडियो आपने लाज़मी उन लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको नॉलेज भी मिल सके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।